आप लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ लिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रॉपर्टी पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्लास 9th में रैशनल नंबर के अलावा जो एक टर्म और नया सीखा था वो था इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, जैसे √2, √3, √5, है ना, √7 एटसेट्रा। ये सारे नंबर वो नंबर हैं जो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो कि ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो जिसका, ना परफेक्ट क्यूब रूट बनता हो, और जिनकी वैल्यूज़, यानी कि मैं √2 की अगर वैल्यू लिखूं तो वो वैल्यू ना तो टर्मिनेट हो रही होगी और ना रिपीट हो रही होगी, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब हम ये तो डेफिनेशन तो क्लास 9th लेवल पर ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ 10th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th के अंदर हम इर्रेशनल नंबर के बारे में ये देखेंगे कि किसी भी गिवन नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, तो आप कहो कि सर प्रूफ करके दिखाओ कि ये एक इर्रेशनल है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखना कि आप ये जानते हो कि ये क्या है, इर्रेशनल। अब ये तो बहुत ही ऐसी कंडीशन आपने बना दी कि आप कह रहे हो कि ये स्क्रीन कैसी है, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे कैसी है, ब्लैक है, यस, लेकिन फिर आप कहोगे सर प्रूफ करके दिखाओ कि ये कैसी है, ब्लैक है। और आप खुद भी कह रहे हो कि ये ब्लैक है और कह रहे हो प्रूफ करके दिखाओ इससे ब्लैक है, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसको प्रूफ, जो चीज़ हमें पहले से पता है उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे हम कहें कि कोई कहे कि गॉड होता है, तो कोई अगला क्वेश्चन क्या आता है, प्रूफ करके दिखाओ कि गॉड होता है ना। तो ये तो बहुत मुश्किल है। आप मानते हो ना कि गॉड होता है, कि हाँ मानते हैं, तो फिर उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, अगर मानते हो, और नहीं मानते हो तो फिर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसके बारे में जानने की। जिस चीज़ को आप मानते ही नहीं उसके बारे में जानने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। वही सेम काम यहाँ पर चल रहा है। इर्रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हो कि ये क्या है, इर्रेशनल है, लेकिन प्रूफ करके दिखाओ, आप ये कह रहे हो। तो एक मेथड है जिसकी हेल्प से ये किया जा सकता है, वो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू प्रूव इर्रेशनैलिटी। किसी भी गिवन नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। तो पहले मैं 2 मिनट आपको ये बता दूं कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, ठीक है, फिर इसके बाद आगे समझना। आपने कहा ये स्क्रीन ब्लैक प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इस स्क्रीन को मैं मानूंगा कि ये स्क्रीन ग्रीन है। कैसी मान ली, या येलो मान ली। ये मैंने माना कि ये जो स्क्रीन है ये कैसी है, येलो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। मैंने क्या मान लिया, ये स्क्रीन कैसी है, येलो है, ठीक है। अगर ये स्क्रीन येलो है और मैंने फिर प्रूफ भी कर दिया कि कैसी है, ये येलो है, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये स्क्रीन अभी ब्लैक है, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर का पेन चूज कर रहा हूँ, ब्लैक कलर का, ठीक है। अब देखना मैं कुछ लिख रहा हूँ, क्या दिखाई दे रहा है, कैसे कलर का पेन चूज किया मैंने, ब्लैक, और मैं लिख रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है वो, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक से नहीं लिखा, मतलब लिखा तो जा सकता है बट वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये प्रूफ होता है कि ये कैसी है, ब्लैक, कैसी है, ब्लैक है, ठीक है। और अगर मैं किसी भी तरह से ये प्रूफ कर दूं कि मैं येलो से लिख रहा हूं और ये फिर भी क्या दिख नहीं रहा है, अगर मैं येलो से लिखूं, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं तो आपको दिख रहा है ना ये, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं लिख रहा हूं और आपको दिख नहीं रहा है, तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, ये क्या है, येलो। कैसा प्रूफ हो जाएगा, येलो प्रूफ हो जाएगा। ये समझ आ रहा है। लेकिन आप कहोगे कि अच्छा आपने प्रूफ भी कर दिया ये तो येलो है, लेकिन ये तो दिख रहा है कि ये कैसा है, ब्लैक है, तो इसका मतलब आप पागल बना रहे हो, है ना, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो ये दिख रहा है कि ब्लैक है। इसका मतलब आप जो कुछ यहाँ पर खड़े होकर कर रहे हो वो सब रॉन्ग है। कैसा है, रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैंने प्रूफ तो कर दिया किसी भी तरह से वो येलो है, लेकिन आप कह रहे हो वो तो दिख रहा है कि ब्लैक है, तो इसका मतलब आप जो कुछ भी यहाँ कर रहे हो वो सब कैसा है, रॉन्ग। तो इसका मतलब अगर मैं ये रॉन्ग है कि ये येलो नहीं है, तो फिर सही क्या है कि ये कैसा है, ब्लैक। इसी को क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि मैं किसी चीज को पहले कुछ और प्रूफ कर दूंगा, फिर मैं कहूंगा अरे नहीं नहीं ये तो फैक्ट है,
ये तो इरेशनल है, इसका मतलब मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब अगर मैं मान लो कहता हूँ कि √2 रैशनल है, √2 क्या कहूँ, रैशनल है, और फिर मैं प्रूफ भी कर दूं कि ये रैशनल है, फिर मैं कहूँगा अरे नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, √2 तो इरेशनल होता है, ये तो एक फैक्ट है, तो इसका मतलब जो कुछ मैंने किया वो क्या है, रॉन्ग। तो अगर √2 रैशनल रॉन्ग है तो फिर दूसरा बचा क्या, √2 कैसा होता होगा, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूव दैट √2 इज या √2 इरेशनल। ठीक है, ऐसा मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया। अब आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर कर रहा हूं ये फिक्स क्वेश्चन है कि जो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। तो उस सिलेबस में से एक क्वेश्चन पक्का है, यहाँ तो यहाँ √2 लिखा होगा, या 3 या 5 या मैक्सिमम 7। ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2024 के एग्जाम में आपका आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो √2 को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। मैंने माना कि √2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर मान लेता हूं मैं इसको, √2 बी आर रैशनल। √2 कैसा नंबर माना मैंने, इधर ध्यान दो, कैसा नंबर, रैशनल। कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होता है, जब वो किस फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो यहां पर ये P/Q की फॉर्म में रहा होगा। ऐसे नंबर जिनके पास न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो वही नंबर तो क्या कहलाते हैं, रैशनल। तो अगर √2 रैशनल है तो √2 P/Q की फॉर्म में होगा। ये समझ आया यहां तक, ये क्लियर है। ठीक है, और यहां पर ये जो P और Q हैं ये दोनों ही को प्राइम्स हैं। कैसे हैं, को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्लियर है सबको कि P और Q दोनों ऐसे नंबर हैं, ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। यहां तक बात आ गई समझ में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो Q है ना ये इधर डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में लेकर जा रहा हूं। तो √2Q इक्वल्स टू कितना, ठीक है, और मैं ये रूट के झंझटों से बचना चाहता हूं कि रूट में कुछ ना हो, तो इसलिए मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, तो मैं क्या कर लिख रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी मैंने अपनी तरफ से। ठीक है, कराइए, तो देखो क्या हो जाएगा, √2Q का होल स्क्वायर और इधर P का स्क्वायर। ठीक है, ये एक बार फिर से हमें √2 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो मैंने माना कि √2 क्या रहा होगा, एक रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो हर हाल में ये P/Q की फॉर्म में होगा, और यहां पर P और Q दोनों ही कैसे नंबर होंगे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिनका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, फिर मैंने इस Q को इधर लेकर गया, फिर मैंने ये रूट हटाने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कराई। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराऊंगा तो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 और Q का स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आप ध्यान से देखना, ये वाला 2 डिवाइड में लाया इसके, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन में क्या, ठीक है, P स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है। अब ये जो 2 है इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना, कैसे पता सर आपको, हाँ यस, क्योंकि सर 2 से जब इसको डिवाइड किया जा रहा है तो इस चीज का आंसर किसके इक्वल आ रहा है, Q स्क्वायर के। तो Q तो एक पर्टिकुलर नंबर है ना, कोई एक इंटीजर है ना, और उसका स्क्वायर कराओगे तो एक नंबर मिलेगा, तो यानी कि पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से पता चला है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये पता चला है। ये वाला स्टेप एक बार फिर से देखो, तो यहां पर जो 2 डिवाइड कर रहा है ना किसी नंबर को, कर रहा है नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पर, 2 किसको डिवाइड कर रहा है,
पी स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ये कैसे पता चला मुझे? वो मुझे इसलिए पता चला है कि यहाँ पर जो पी की मान लो कुछ भी रहा हो, यहाँ पर पी कुछ भी रहा होगा मैं कहता हूँ, ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड होने के बाद मान लो आंसर आपका ऐसा आए 2 आ जाए तो आप समझ जाओगे यहाँ क्या लिखा होगा 4। और मैं कहता हूँ यहाँ पर मान लो 8 लिखा हो तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा होगा 4 आ रहा होगा, या 3 2 बेकरो कुछ भी आंसर आ रहा है। ये वाले आंसर तो तब आते हैं ना जब पूरी तरह से डिवाइड करता है ना। अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता होगा तो आंसर कैसे आएंगे 2.5 3.99 2.7 ऐसे तो आएंगे। लेकिन ये वाले आंसर नहीं आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। क्यों सर? आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है q का स्क्वायर, और q क्या है? एक इंटीजर, और इंटीजर का स्क्वायर कराओगे तब भी क्या आएगा? एक इंटीजर। तो इंटीजर तो डेसिमल में नहीं होते ना, तो यानी कि इंटीजर यानी कि पूरा नंबर आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब 2 क्या कर रहा होगा? पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा। ये बात हमने यहां लिख दी बस कि देखो हमें ये पता चला है कि 2 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहता हूं कि अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि 2 पी को भी डिवाइड कर रहा होगा। मतलब देखो जैसे 2 है ना वो 16 को डिवाइड करता है या ना? यस करता है सर। और 16 होता क्या है? यही तो होता है। तो मैं कह रहा हूं अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा? एक बार फिर से मान लो मैंने यहां पर लिखा 64, ठीक है, 64 है क्या? तो आंसर है 8 का स्क्वायर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 8 के स्क्वायर यानी 64 को डिवाइड कर रहा है तो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा? आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे ने कहा एक और देना, तो जैसे 100 है, 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं 2 जो है वो 100 को डिवाइड करता है। 100 को डिवाइड करता है मतलब 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो 10 को भी डिवाइड करता होगा। ये समझ आया? ठीक। तो इफ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन वी कैन से कि यहां से ये भी बात पक्की है कि किसको ऑल्सो डिवाइड करता होगा? पी को। यहां तक बात क्लियर है? एक बार फिर से हमें क्या करना है? √2 इरेशनल प्रूफ करना था, ठीक है सर। तो हमने क्या किया? हमने माना मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करके कि √2 क्या है? रैशनल है। हमने ऐसा माना। इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन माना क्या है? रैशनल मान लिया, ठीक है। रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में रहा होगा, ठीक है। Q को इधर लेकर गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराई। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराने पर हम इस स्टेप पर पहुंचे हैं। इस स्टेप से ये पता चला है कि ये 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और फिर हमने करके देखा तो हमें ये पता चला कि अच्छा 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। तो यहां पर हमने वो लिख लिया। यहां तक बात आ गई आपको समझ में? ठीक। अब मैं एक चीज और आपके सामने लिखता हूं, देखो ध्यान से। कोई भी ऐसा नंबर बोलो जिसको 2 डिवाइड करता हो। तो किसी बच्चे ने कहा मान लो 6, एग्जाम्पल के लिए क्या बोला? मैंने आपको बोला कि कोई ऐसा नंबर बोलो जो 2 से डिवाइड हो जाता हो, तो आपने कहा 6। तो मैंने कहा इस नंबर को मैं 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख दूंगा। लिख सकता हूं या नहीं? मैंने कहा अच्छा एक और नंबर बोलो, तो कोई बच्चा बोला मान लो 10, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अब कोई बच्चा बोला सर 24, तो मैंने कहा इसको भी लिख दूंगा मैं। कोई बच्चा बोला सर 50 को भी डिवाइड कर देता है 2, तो 2 इंटू। कोई और बच्चा बोला सर 100, तो 2 इंटू। ये मैं कुछ एग्जाम्पल ही बोर्ड पर लिख रहा हूं जो कि जिससे ये पता चल रहा है कि कोई भी नंबर हो जिसको 2 डिवाइड करता है वो नंबर हमेशा 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में होता है। हाँ या ना? ये तो आपको जब लाइफ में पहली बार जब टेबल सिखाया गया होगा तभी आपको ये बात पता थी कि 2 की टेबल क्या होती है? 2 4 6 8 10 इस तरह से होती है। अब इस टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो पहला वाला जो नंबर है वो क्या होता है, और दूसरा वाला, है ना। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि कोई भी ये सब नंबर जो हैं ये सब 2 से डिवाइड होते हैं, और ये सारे नंबर 2 इंटू समथिंग होते हैं। तो ये सिर्फ 2 के टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप रैंडमली कोई भी नंबर उठाते हो। किसी ने कहा सर 1000 को भी डिवाइड कर देता है, 1000 को भी डिवाइड कर देता है 2, तो मैं कह रहा हूं 1000 को भी आप 2 इंटू समथिंग जरूर लिख पा रहे होगे, हाँ या ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि 2
इसको टू से ये नंबर डिवाइड होता है तो ये 2 इंटू समथिंग है, 4 भी डिवाइड होता है तो ये भी 2 इंटू समथिंग है, 6 भी डिवाइड होता है ये भी 2 इंटू समथिंग है। तो मैं कह रहा हूँ इसी तरह से p को भी डिवाइड करता है 2। क्या करता है? p को भी डिवाइड करता है, तो p भी क्या रहा होगा? 2 इंटू समथिंग रहा होगा। 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा उसे, हाँ या ना? यस। तो ये जो समथिंग है वो क्या होगा भाई? 4 में तो मुझे पता है यहाँ पर 2 इंटू 2, 6 में 2 इंटू 3 है ना, 8 में 2 इंटू 4 आ रहा होगा। तो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो ये 2 इंटू समथिंग होते हैं। तो ऐसे ही अगर p को डिवाइड कर रहा है तो ये भी क्या होगा? 2 इंटू समथिंग, और वो समथिंग कुछ ना कुछ एक नंबर रहा होगा, हाँ या ना? कोई भी ना कोई एक नेचुरल नंबर वहां पर लिखा होगा m की जगह, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा या नहीं, हाँ या ना? यस। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो मैंने यहां पर कह दिया कि मान लो 2 इंटू समथिंग में कोई m रहा होगा, ठीक है? तो p किस फॉर्म में रहा होगा? 2m के इक्वल, 2m की फॉर्म में, ठीक है? यहां तक बात आ गई समझ में? देखो जैसे 8 को डिवाइड करता है ना, तो 8 को 2 इंटू 4 लिखा जा सकता है। तो ऐसे p को डिवाइड कर सकते हैं तो p को भी क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू m, 2 इंटू समथिंग यानी m, ठीक है? तो ये जो p है वो दरअसल 2m के इक्वल होगा। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं p की जगह इस वाली इक्वेशन में, ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें p की जगह क्या पुट कर रहा हूं? 2m, ठीक है? तो पुट करो तो देखो क्या आएगा? q का स्क्वायर, p की जगह क्या? 2m, इसका क्या? अपॉन में क्या? 2। देखो q स्क्वायर ये लिखा हुआ है, p की जगह क्या लिख दिया? क्यों लिख दिया? क्योंकि सर p को 2 क्या करता है? डिवाइड। तो इसलिए p किस फॉर्म में रहा होगा? 2m, 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में, यानी 2 इंटू m की फॉर्म में रहा होगा, इसलिए आपने p की जगह 2m लिख दिया है। ये समझ आया? ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना, और साथ में m स्क्वायर, और अपॉन में क्या? 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 टाइम, ठीक है? अच्छा, ये वाला जो 2 है ना, इसको यहां से नीचे लेकर आ रहा हूं यहां पर, और इक्वल टू में क्या बचा? अब आपको ये समझ आया कि ये जो अब 2 है ये q को भी डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसका आंसर किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है ना? तो इसका, और m यहां पर कोई एक इंटीजर है ना, प्लस माइनस जीरो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब 2 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है q को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो कि इस लाइन से ये पता चल रहा है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? q के स्क्वायर को। अगर q के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑल्सो किसको डिवाइड करेगा? q को भी करेगा, ऑल्सो डिवाइड करेगा q को भी। ये बात तो पक्की है ना? अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को कर रहा था, तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑल्सो किसको करता होगा? q को भी करता होगा। यहां तक बात आई समझ में? ठीक है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 2 तो कॉमन फैक्टर हुआ, p और दोनों का क्या हुआ? ये बात समझ में आ गई? लेकिन आप तो स्टार्टिंग में कुछ और ही कह रहे थे। आपने तो कहा था कि ये क्या है? कोप्राइम है, और कॉमन, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या हो सकता है? 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नंबर, लेकिन यहां तो आ गया, यहां तो आ गया, अब यहां पर तो 2 आ गया, 1 के अलावा कुछ और आ गया। तो इसका मतलब अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो गया कि देखो √2 अगर एक रैशनल नंबर होता तो p और q का फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होता, लेकिन यहां तो कुछ और आ गया है। इसका मतलब ये जो है वो क्या नहीं है? कोप्राइम। इसका मतलब ये √2 क्या नहीं है? रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर ये क्या रहा होगा? क्योंकि रियल नंबर तो 2 ही तरह के होते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या इरैशनल। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो ये इरैशनल है। तो हमने यहां पर ये कहा कि क्योंकि 2 p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज
common factor of P and Q other than 1. Other than 1. This contradicts the fact. This contradict the fact, yes, that P and Q are co-prime. The fact that P and Q are co-primes. टू कॉमन फैक्टर आ गया, तो यहाँ तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, जो हम कर रहे हैं और जो है उसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि यहाँ पर P और Q को प्राइम है। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया ही क्यों? अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आया ही क्यों? वो आया इसलिए है कि आपने जो एज्यूम किया था सबसे पहली लाइन में, वो रॉन्ग एज्यूम किया था। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, तो यही वाली लाइन में यहां पर लिखता हूं, दिस कंट्राडिक्शन अराइज, ये पूरी रामायण महाभारत ऐसे ही लिख के आनी है बोर्ड एग्जाम में, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमारा एजम्पशन क्या था बताओ? √2 इज रैशनल। तो अगर हमारा एजम्पशन ही गलत था तो इसका मतलब देयरफॉर √2 कैसा नंबर हुआ? इरैशनल। दिस इज व्हाट वी कॉल द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू प्रूव इरैशनैलिटी। ओके, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया, प्रूफ करके दिखाइए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और उसको कैसे यूज करते हैं? तो आंसर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो वो P/Q की फॉर्म में रहा होगा, और वहाँ पर P और Q दोनों ही को प्राइम होंगे। या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि P एंड Q नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने नोट कर दिया। फिर इसके बाद इस Q को मैं यहाँ ले गया, ये आ गया। ठीक है, फिर ये रूट हटाना चाहता था, इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर √2 का स्क्वायर कितना? 2, और Q का स्क्वायर Q²। फिर इसके बाद जब मैंने इस 2 को इसके नीचे ले जाकर लिखा तो मुझे ये समझ आया कि अच्छा ये जो 2 है ये P² को डिवाइड कर रहा है, तो ये ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा? P को। तो इसका मतलब P का एक फैक्टर निकल कर आ गया, कौन? क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको हमने यहीं छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के लिए हमने ये सोचा कि अगर किसी नंबर को 2 डिवाइड करता होगा तो वो नंबर तो 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में होता होगा। ऐसा हमने लिख लिख कर देखा तो हमें हमेशा यही मिला कि कोई भी नंबर जिसको 2 डिवाइड कर देता है वो 2 इंटू समथिंग वहां कुछ होता है। तो हमने कहा अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है तो P भी वहां पर 2 इंटू समथिंग कुछ रहा होगा। तो हमने P की जगह क्या लिख लिया? 2m। और वो जो P की वैल्यू है 2m वो यहां पुट कर दी। ठीक है, अब यहां पर 2 का स्क्वायर आ गया 4, m का स्क्वायर आ गया m², और अपॉन में 2 चल ही रहा है। इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये वाला 2 नीचे लेकर आ गए यहाँ। अब ये पता चला है कि ये जो 2 है ये Q² को डिवाइड कर रहा है, तो ऑल्सो Q को भी करता होगा। तो यानी कि 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी P और Q का ये क्या बन गया? एक कॉमन फैक्टर। लेकिन क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था ये को प्राइम है, इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, तो लेकिन यहां तो अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया ही क्यों? क्योंकि हमने जो माना था स्टार्टिंग में कि √2 एक रैशनल नंबर है, उसकी वजह से ये हुआ है। तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग। तो अगर √2 रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग एजम्पशन है, तो सही चीज क्या होनी चाहिए? √2 कैसा नंबर है? इरैशनल। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।